अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज़ होती है और वो किस तरह से काम करता है ये सॉफ्टवेयर, तो आज हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल की जो मेन स्क्रीन है उस पर काम कैसे किया जाता है, यानी कि आपने जो इसकी बिलिंग है वो किस तरह से करनी है और आपने इस पर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपने लेफ़्ट साइड पे आपको सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। ये हर बिज़नेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगी। किसी बिज़नेस के अंदर तो आप ऐसा समझे कि अगर तो वो स्टेशनरी शॉप है तो उसको स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। अगर वो कोई जैसे कि हार्डवेयर शॉप है तो उसको हार्डवेयर की नज़र आ रही है। अगर वो कॉफ़ी शॉप है तो उसको उसके हिसाब से नज़र आ रही होंगी। अगर कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है तो उसको उसकी सर्विसेज यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो उसको आप अपने बिलिंग में लेके आना है तो कैसे करना है। जैसे कि कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर मैंने रोका तो ये देखें इस पर एक पॉपअप आया, उस पर लिखा है कि फैमिली साइज़ है। तो इसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा फैमिली साइज़ यहाँ पे आ गया। बिल करने का तरीका ये, या तो आप क्लिक करके बिल कर सकते हैं। अगर कोई यूटिलिटी स्टोर है या कोई ऐसे फ़र्ज़ के फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो उनके अकाउंट्स वाले लोग होते हैं या जो बिल करने वाले होते हैं उनको बाज़ दफ़ा ना एक कोड याद होता है कि जी ये कोड मैं मिलाता हूँ तो मैं तो इससे एंट्री कर लेता हूँ। सपोज़ अब ये हाफ़ लीटर की बॉटल है तो इसका कोड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 0053-2। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला कोड ही लिख दूँ कि 0053, ठीक है, इस तरह से मैंने कोड लिखा तो 53 से जितनी मेरे पास चीज़ें वो आ गई। मेरे पास 500 ml जो इसका है वो आ गया बॉटल का, 1 लीटर कोक आ गई। अब मुझे जो इसमें से चाहिए मैं उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसकी प्राइस वगैरह मेरे पास आ गई। अब जो चीज़ भी मैंने इधर एंटर की है उसका जो भी बिल बना है, अब अगर हम प्लान करते हैं कि जी हमने इस बिल के ऊपर देना है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के लिए क्या तरीक़ेकार है कि, और सिंपल अगर आपने बिल करना है वो तो आपने कैश पे क्लिक करना है तो बिल जनरेट हो जाएगा और इनवॉइस सामने आ जाएगी। लेकिन आप किसी को डिस्काउंट अगर देना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। डिस्काउंट भी दो तरीक़ों का है। अगर आप किसी को परसेंटेज पर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पे जैसे कि 5% में लिख देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ तो 5% उसको उसका 5% बनता है 117। तो 117 के हिसाब से उसका डिस्काउंट हो जाएगा और जो बाकी पेमेंट है वो उसको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जबकि अगर हम किसी को देना चाहते हैं फ़िक्स अमाउंट पर डिस्काउंट तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके परसेंटेज को ख़त्म करके फ़िक्स पे करेंगे और फ़िक्स पे अगर मैं लिख देता हूँ कि जी मैं 300 रुपये इसको डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। या अक्सर लोग होते हैं कि जो भी फ़िगर बनी होती है ना उसका जो राउंड फिगर होता है वो आपको अमाउंट पे कर देते हैं अक्सर। जैसे कि अगर ये 2350 पर रहते तो कोई बंदा कहता है जी 50 नहीं देने 2300 ही आप रख लें। तो जो इस तरह के होते हैं वो फ़िक्स डिजिट में आपने जाके जो डिस्काउंट है ना वो ऑफ़र कर देना है। और उसके बाद अगर आपने उन पे स्पेशल किस्म का टैक्स लगाना है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। हर बिज़नेस में ज़रूरी नहीं कि आपने एक टैक्स की अमाउंट अलग से ऐड करनी ही हो, लेकिन अगर किसी में ऐड करनी हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर वो टैक्स की अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं जो आपने टैक्स बना के रखे हुए होते हैं। अगर शिपिंग आपने उसमें एडजस्ट करनी है तो आपने अगर फ़र्ज़ के प्रोडक्ट किसी की बनाई है, जैसे कि अगर कोई हार्डवेयर शॉप है वो प्रोडक्ट बना के उन्होंने किसी दूर जगह पे उसको भेजना है, या अगर कोई भी और ऐसी सर्विस है कि आपने किसी का सामान पैक किया, पैकिंग के बाद आपने उनको डिलीवर करना है, तो शिपिंग के अगर आपने उनसे चार्जेस लेने हैं तो आप यहाँ पे शिपिंग की डिटेल लिखेंगे कि इतने बॉक्स इतनी चीज़ें आपने बना दी हैं, ताकि ये याद दहानी के लिए लेबल रहेगा कि मैंने क्या चीज़ शिप किया और कैसे की। चीज़ें तो खैर उसके अंदर सारी आ ही रही हैं। यहाँ पे आप उनका एड्रेस लिख देंगे अच्छे से और यहाँ पे लिखेंगे कि शिपिंग के चार्जेस कितने, फ़र्ज़ के आप 300 चार्ज कर रहे हैं, 500, 1000 जितना भी कर रहे हैं। शिपिंग का स्टेटस भी आप डाल देंगे कि अभी जो सामान जो आपने शिप किया है वो अभी से उसका जो ऑर्डर है आपने वो जनरेट किया है, या अभी वो शिप हो गया है, या वो डिलीवर हो गया, या वो कैंसिल हो गया, उसका स्टेटस आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे डिलीवर टू, जिस बंदे को आप डिलीवर करने लगे उसका यहाँ पे नाम लिख के उसको अपडेट कर देंगे तो शिपिंग चार्जेस भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मैं फ़र्ज़ के यहाँ पे लिख देता हूँ अली, तो अली लिख के मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया XYZ कुछ भी, तो जो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा ये लिखा मैंने इसको अपडेट किया तो ये चार्जेस भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे हमारे बिल के अंदर बेसिकली। तो 300 ही मैंने डिस्काउंट किया था, 300 ही मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कैश पे, तो जैसे ही मैं कैश पे करूँगा तो कैश की जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगी और मेरे सामने आ जाएगा और मैं यहाँ से प्रिंट का बटन दबा के जो इनवॉइस बनी है वो प्रिंट कर लूँगा। अब डिपेंड करता है, अगर तो मेरे पास प्रिंटर है वो जो छोटे वाला प्रिंटर होता है ना जिसको आप थर्मल प्रिंटर कह लेते हैं, अगर वो प्रिंटर है तो इनवॉइस का साइज़ छोटा ही उस पर प्रिंट होगा। अगर आपके पास A4 वाला है तो A4 साइज़ के आपके पास इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये तो था सिंपल कस्टमर जो कैश वाला है, लेकिन सपोज़ करें कि आपके पास एक कस्टमर आ जाता है, ठीक है, वो कस्टमर कैश का नहीं है, वो कहते हैं कि जी मेरी आप जो सेल है ना वो क्रेडिट कर दें।
ठीक है। क्रेडिट सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट सेल सिर्फ उसी बंदे की हो सकेगी जो आपका यानी कि वो कस्टमर है जिसका आपने डाटा अपने पास सेव किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिखा है ना वॉक इन कस्टमर, अगर वॉक इन कस्टमर की मैं सेल क्रेडिट करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगी, मुझे एरर यहाँ पे शो करवाएगा। मुझे कहेगा कस्टमर लिमिट, मतलब उसने मुझे एरर दे दिया कि इस कस्टमर की जो लिमिट है वो एक्सीडेड है। जाहिर सी बात है इसकी एक्सीडेड ही होनी, क्योंकि ये इसकी लिमिट मैंने बनाई ही नहीं अभी, क्योंकि कस्टमर होगा तो लिमिट भी बनेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, और ऐड में मैंने क्या लिखना है कि अगर वो इंडिविजुअल कस्टमर है तो मैं इंडिविजुअल पे कर दूंगा, इनके सिंगल अगर पर्सन है। अगर कोई बिज़नेस है और वो बिज़नेस ही पूरा मेरा कस्टमर है तो मैं बिज़नेस पे जाऊंगा। अभी मैं सिंगल पर्सन पे जाता हूँ और मैं इसके नाम में यहाँ पे जैसे कि मैंने ये लिख दिया कि अली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली हसन के नाम से फ़र्ज़ के मेरे पास कोई कस्टमर है, ठीक है, या मैं अली यासीन कर दिया मैंने कस्टमर का नाम यहाँ पे। अच्छा, दो चीज़ें बस लिखना ज़रूरी है, एक कस्टमर का नाम और एक कस्टमर का फ़ोन नंबर। दो चीज़ें अगर आप लिख देते हैं ना तो आपका कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा। आपने उसको यहाँ पे सेव कर देना है। नहीं जी, जैसे ही मैंने कस्टमर बनाया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कस्टमर कोई भी बनाते हैं तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट होती है क्रेडिट की वो अनलिमिटेड होती है, आप उसको जितना मर्जी क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी लिमिट को मतलब रिस्ट्रिक्ट करें तो वो भी ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ क्रेडिट सेल, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसको सेल हो जाएगी, डन। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्रेडिट सेल ना करूँ। सपोज़ ये ऐसा कस्टमर है जो कहता है कि जी 3100 रुपये मेरा बिल बनता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको 2000 रुपये पे करना चाहता हूँ। आप 2000 रुपये रख लें, बाकी अमाउंट मैं आपको फिर पे कर दूँगा। कस्टमर तो वो मेरा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा मल्टीपल पे पे। मल्टीपल पे पे मैं देखूँगा कि उसका टोटल पेएबल है 3100 रुपया, लेकिन वो मुझे फ़र्ज़ के भी कहते हैं जी 2000 रुपये आप उससे अभी कैश में ले लें, बाकी हम फिर बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये उसने मुझे कैश के थ्रू उसने मुझे पैसे पे किए। अगर मैं यहाँ पे कोई नोट लिखना चाहूँ तो सेलिंग नोट लिख सकता हूँ कि जी उस वक्त क्या सिचुएशन थी कि उसके पास पैसे थे नहीं, या वो देना नहीं चाह रहा था, या अभी कोई और ज़रूरत थी, या कोई भी XYZ। मैं यहाँ पर सेलिंग नोट लिख लूँगा कि ये किस सिचुएशन में उसने इस तरह से किया। दूसरा मैं स्टाफ नोट लिख दूंगा, अगर मैं किसी और बंदे को कुछ बताना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन कि जी फ़लाँ साहब है तो इस वजह से क्या कहते हैं उन्होंने पूरे पैसे पे नहीं किए, तो आप उनसे 2 दिन बाद ले लेना है, 10 दिन बाद ले लेना है, या कोई भी मैं इंस्ट्रक्शन अगर देना चाहूँ अपने स्टाफ को तो वो मैं यहाँ पे नोट लिख के छोड़ सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको फाइनलाइज पेमेंट। अब क्योंकि ये कस्टमर था हमारा, हमने इसको बना लिया था, ऐड कर लिया था, तो लिहाजा इसका मल्टीपल पे भी हो जाएगा। जब मल्टीपल इसका पे हो जाता है तो अब हमारे पास जो अगली चीज़ है, इसका यहाँ पे सारा बिल जनरेट हो जाता है। ये उसका बिल जनरेट है, यहाँ पे लिखा है उसने कितने पे किए और कितने उसके रिमेनिंग है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ की तरफ आते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप क्या कहते हैं कैटेगरीज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने हर कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड किए। आप भी कल को अपनी जो भी आपका बिज़नेस हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप डील्स बना सकते हैं। बेसिकली इसमें एक ऑप्शन है कॉम्बो प्रोडक्ट की। देखिए, एक प्रोडक्ट होती है सिंगल प्रोडक्ट, जैसे मैं बेवरेजेस में आता हूँ तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, यानी कि कैन, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये सारे सिंगल प्रोडक्ट्स हैं। फिर एक होती है कॉम्बो प्रोडक्ट्स, यानी कि कॉम्बो के अंदर आप उसे कह लें जब डील्स हम बनाते हैं तो कॉम्बो होती हैं। जब मैं एक डील बेचूंगा तो मेरी एक बोतल कम हो जाएगी स्टॉक में से, और एक एक करके बाकी सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी अगर मैंने स्टॉक उनका मैनेज किया हुआ है तो। और अगर मैं ऑल कैटेगरीज करता हूँ तो फिर तो मुझे सारी चीज़ें ही नज़र आएंगी यहाँ पे। अच्छा, एक हम और यूज़ केस डिस्कस कर लेते हैं, वो ये होता है कि जैसे अगर कोई हार्डवेयर शॉप है तो वहाँ पे अक्सर क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं जी हमें फ़लाँ चीज़ों के आप रेट बना के बता दें, तो हम आपको बताते हैं कि हमने फिर कब लेनी है। या अक्सर ऐसे होते हैं कि क्लाइंट आपसे एक रेट लिस्ट ले लेता है और अपने जो उसको चीज़ें चाहिए उसके मुताबिक फिर वो बाद में आके परचेजिंग करता है। वो 2-3 जगह से पहले रेट लेता है, उसके बाद वो परचेजिंग करता है। लेकिन अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, अगर उसके अंदर डायरेक्टली फ़र्ज़ कि आप जो चीज़ ऐड करते हो और आपके पास ऑप्शन सिर्फ कैश की हो कि आप उसमें कैश ही बिल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा बड़ा ज़्यादा। तो इसके अंदर हमने एक ऑप्शन दी हुई है कोटेशन की। कोटेशन का फ़ायदा है कि जब आप कोटेशन करते हैं ना तो आपकी इन्वेंटरी से कोई भी चीज़ कम नहीं होती, और ना ही ये पैसे आपकी सेल में ऐड होते हैं। फ़र्ज़ के टुडे की अगर कोई बंदा सेल चेक करेगा तो उसको ये वाला जो बिल है ना ये नज़र नहीं आ रहा होगा उसके अंदर, क्योंकि जो ये वाला बिल है ये तो उसका ऑलरेडी मतलब कि ये वाला जो उसका बिल है ये सिर्फ और सिर्फ उसने कोटेशन बना के दी है, ये उसने कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं की। तो आप सिंपल ये करके यहाँ पे करें, कोटेशन पे क्लिक। अब बिल कितना था 4342 का, तो मैंने अगर इसको कोटेशन पे कर दिया तो ये मेरा सारा का सारा जो मतलब जो बिल है वो कोटेशन में चला जाएगा, और उसके बाद फिर मैं उसी कोटेशन को एडिट करके सेल जो है वो जनरेट कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इसके बेसिक जो इंटरफेस है उसकी समझ आई होगी कि किस तरह से काम कर रहा है।